आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सेवा कई दिन से प्रसंग चल रहा है हमारा। विभिन्न पहलुओं पर विचार उसकी कृपा से करके अनंत शिक्षाएं, प्रेरणाएं, संदेश, उपदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं। आज हमारे इस पवित्र राष्ट्र का महान राष्ट्रीय पर्व भी है। 79 में 79th स्वाधीनता दिवस की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। राष्ट्र प्रेम ही जिस हृदय में नहीं है, हृदय नहीं पाषाण है वो जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक और खुशी है इस महान राष्ट्रीय पर्व की, दूसरी ओर हमारी पवित्र देवभूमि में जो प्राकृतिक आपदा आई, जिसमें जो लोमहर्षक दर्दनाक दृश्य देखने को मिला, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं जिसे देख करके। जिसमें कितने लोगों ने अपनी जानें खोई हैं। हृदय में एक पीड़ा है, कसक है, व्यथा है। मानवता रखने वाला हर हृदय रो पड़ा जिसे देख करके। जिन्होंने जाने खोई उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राहत और बचाव कार्य समयानुकूल अपेक्षित समय पर हो, पुनर्वास जो लोग पीड़ित हैं उनका पुनर्वास समय पर हो, मैं आह्वान करता हूं और सबके लिए प्रार्थना करता हूं। खुशी और दर्द का मिश्रण है यहां। देश की आजादी की जहां खुशी थी, उस समय भी वहां देश के बंटवारे का दर्द था लोगों के मन में। और उस देश के बंटवारे में लाखों लाखों लोगों ने अपनी जानें, जो बच करके आए भी, जो भारत से प्यार करते थे, भारत की संस्कृति से प्यार करते थे, सनातन संस्कृति से प्यार करते थे, जिनको अज्ञानता के कारण लोगों ने शरणार्थी कहा, जबकि वो अपने ही देश में शरणार्थी नहीं बल्कि पुरुषार्थी थे, जो सब कुछ खो करके आए, खाली हाथ आए, और उस हालत में आकर भी, इतना दर्द सह करके भी फिर से स्वयं भी उठ करके खड़े हुए और राष्ट्र के विकास और उत्थान में भी अपनी भूमिका अदा की है, योगदान किया है।
14 तारीख को जो वो दर्द दे करके गई हमें, खुशी और दुख का एक सम्मिश्रण था उस समय भी। देश की आजादी हुई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उन वीर अमर शहीदों ने अपनी शहादत दी, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। नमन करते हैं उनको, भारत माता के चरणों में नमन करते हैं, अपनी आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को नमन करते हैं, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं, वीर अमर शहीदों को नमन करते हैं, और इस राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्रीयता का, प्रेम का जज्बा रखते हैं, उनके उस जज्बे को भी हम नमन करते हैं। हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो भी इससे अछूता नहीं है। सेवा, जिन्होंने सेवा के लिए, इस राष्ट्र सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। एक कवि के शब्दों में उसने क्या चाहा, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। जो चढ़ गए सूली पर, जिन्होंने सीने पर खाई गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं। जो मिट गए इस प्यारे राष्ट्र के लिए, हम उनको सलाम करते हैं। आज भी हमारे जाबाज सैनिक सीमाओं पर राष्ट्रभक्ति का जज्बा लिए हुए डटे हुए हैं। मैंने उस दिन गलत नहीं कहा था। हमारा बेटा निश्चिंत होकर के स्कूल जाता है, घूमने जाता है, कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि सीमा पर कोई जवान तैनात है जिसको अपने बेटे के अनाथ होने की भी चिंता नहीं है। हमारी पत्नियां 16 श्रृंगार करके, मांगलिक रूप धारण करके विचरण कर रही हैं, या निश्चिंत होकर के रह रही हैं, अपने गृह कार्यों में लगी हैं, दुनिया की सेवा में लगी हैं। तभी संभव है, क्योंकि सीमा पर डटा हुआ कोई जवान अपनी पत्नी के विधवा होने की भी चिंता नहीं कर रहा है। हमारे माता पिता सकुशल घर में बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग सकुशल बैठे हुए हैं। शायद तभी है जो है सीमा पर डटा हुआ वो जवान, जिसने अपने मां की, अपने पिता की गोदी, आंगन उजड़ने की भी चिंता नहीं है। और अब तो बेटियां भी कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। मांग का सिंदूर अगर दिख रहा है, कोई है अपनी पत्नी की मांग का सिंदूर उजड़ने की चिंता नहीं कर रहा, और कोई हमारी बेटी वहां तैनात है जो जिसको अपनी मांग का सिंदूर उजड़ने की भी चिंता नहीं है। हम यहां कार्यक्रम कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं जगह जगह, इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी सुरक्षा में कोई डटा हुआ है। तभी तो मैं कहा करता हूं, परमात्मा सबकी रक्षा करना ये तो हम कहें, लेकिन जो हमारी रक्षा में तैनात है उनकी भी रक्षा करना, हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग। सेवा दिखने में बड़ा छोटा सा शब्द है,
लेकिन इतना छोटा, इतना सामान्य शब्द नहीं है। हमारे शास्त्रों ने तो सेवा का तात्पर्य भजन बताया है। आप सेवा कर रहे हो, अलग से भजन नहीं कर पा रहे, आपका भजन हो रहा है क्योंकि आप सेवा कर रहे हो। सेवा भजन है। किस्मत वाले हैं जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो हैं जो आए हुए मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। सेवा करने का भाव रखें। हम सेवा कराने का भाव कदाचित ना आए हमारे मन में। ऐ परमात्मा, सकुशल रहें, चलते फिरते जाएं, किसी की सेवा की आवश्यकता ना पड़े। हमसे जितनी सेवा हो सके अंतिम क्षण तक सेवा करने का भाव रखें। हरि बोल। सेवा, अगर मैं सबसे बड़ा धर्म भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। हर गिरिते बड़ सेवक धर्म, भगवान शिव के पर्वत से भी बड़ा है यह सेवा धर्म। भगवान शिव का पर्वत यानी कैलाश पर्वत। ऊंची चोटियां होती होंगी एवरेस्ट की और वहां की, लेकिन सबसे बड़ा पर्वत दुनिया में अगर कोई है तो कैलाश पर्वत है। भगवान शिव के इतने बड़े पर्वत से भी अगर कोई बड़ा है तो सेवा धर्म है, याद रखिए। वो कैलाश पर्वत अलंग्य पर्वत है, उसे कोई लांग नहीं सका आज तक, और न कभी लांग पाएगा कोई। जिन विमानों ने भी कोशिश की उसे लांघने की, वो विमान भी नष्ट हो गए, ऊपर से कोई जा ही नहीं पाया आज तक। वहां पर भी उसे पवित्र पर्वत, होली पर्वत के रूप में माना जाता है। उससे भी बड़ा है यह सेवा धर्म। जितना सरल हम समझ लेते हैं इतना सरल नहीं है, इतना छोटा नहीं है सेवा धर्म। आपका परिचय नहीं, आपके सेवक हैं। सेवक तूने सेवा करी है कोई? कितने आराम से कह देते हैं हम लोग। अभी इलेक्शन आएंगे, जिसकी कभी कोई चर्चा नहीं है, जिसका नाम नहीं जानते, जगह जगह पोस्टर लग जाए, समाज सेवी, समाज सेवी। समाज सेवा का अर्थ भी नहीं पता होगा। हरि बोल। ऐसे बन जाएंगे कर्मठ, मिलनसार, समाज सेवी। ओए होए 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 होए, हरि बोल। समाज को करीब से कभी देखा भी नहीं होगा। श्री राम ने भी कह दिया था ना भगवान परशुराम से, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला हो यही कोई एक दास तुम्हारा, आपका सेवक ही हो सकता है। तुरंत उन्होंने चुप कर दिया है वहां। सेवक सो जो करे सेवकाई। श्री राम से कह रहे हैं तू सेवक मेरा कैसे हो सकता? क्या सेवा की है तूने मेरी? सेवक वो है जो सेवा करे। अरे करनी कर करे लड़ाई, तूने तो शत्रुता का काम किया है, मेरे इष्ट का धनुष तोड़ा है तूने। मजाक है कोई सेवा? भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं, सबको लेकर के। पैर छालों से भरे हुए हैं, घाव हो गए हैं पूरे। सब कह रहे हैं भरत जी प्लीज आप रथ पर सवार हो जाइए। श्री राम आपको देख करके बहुत व्यथित होंगे, बहुत दुखी होंगे आपको देख करके। मत करो, क्योंकि राम अपने कष्ट से इतने पीड़ित नहीं होते हैं जितना अपने भक्तों को कष्टों में देख करके होते हैं। उसका अवतार ही काहे के लिए हुआ है? जब अवतार के कारणों में चर्चा आई है, उस समय क्या कहा था? राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। श्री राम आए किस लिए इस धरा पर? मानव शरीर धारण करके अपने भक्तों को, संतों को सुख पहुंचाने के लिए, और उनके कष्ट भी अपने ऊपर लेकर के कष्ट सहने के लिए तैयार है। दिखाया है
हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे सदगुरु ने, हमारे प्रभु ने दिखाया है कैसे लोगों के कष्ट भी अपने ऊपर लेकर के खुद कष्ट सहते हुए लोगों को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो अपने सुख के लिए रात दिन लगे वो संत हो ही नहीं सकते, वो महापुरुष हो ही नहीं सकते कभी। जो रात दिन सुख पहुंचाने के लिए कष्ट उठाने को तैयार है, सहर्ष कष्ट पहुंचाने वाले, दुख पहुंचाने वाले को भी यही कामना करते कि इसको भी सुख मिले। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जो रात दिन यही कामना करते हैं। सेवा एक मजाक थोड़ी ना है सेवा। हरि बोल, जोर से बोल रहा है और जोर से बोल। अगर सौभाग्य से सेवा का अवसर मिले कभी अपने हाथ से जाने मत देना, जाने मत देना अपने हाथ से कभी। माता पिता की सेवा का अवसर मिले, सदगुरु की सेवा का अवसर मिले, प्रभु की सेवा का अवसर मिले, राष्ट्र की सेवा का अवसर मिले, किसी की भी सेवा का अवसर मिले, और याद रखना सेवा अपने आप को सुख पाने के लिए नहीं होती, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको सुख पहुंचाने के लिए होती है। उसको कैसे सुख पहुंचा दूं मैं? अपनी संतुष्टि के लिए नहीं है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, अपने सुख और आनंद के लिए नहीं है। जिसकी हम सेवा करें उसे सुख और आनंद कैसे मिले? वो हमारी सेवा से संतुष्ट है या नहीं है? हरि बोल। मैंने कहा था ना, 3 लोग ऐसे हैं जो अपने सुख के लिए प्रयास करते हैं, उस श्रेणी में कभी आ ही नहीं सकते हैं। एक प्रेमी जो कहता है मैं प्रेम करता हूं, उसके लिए कहा तत् सुखम सुखित्वा। वो ये कहता है कि जिससे प्यार करता है उसके सुख में ही मेरा सुख है, बस वो सुखी दिखे मेरे को, वो सुखी दिखे मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। 3 लोगों के लिए एक वाक्य मैंने बनाया था, याद करो, आज नहीं, आज से 43 वर्ष पहले एक वाक्य बनाया था कि 3 लोगों की एक ही शर्त हो, कुछ ना चाहो काम आ जाओ। जो प्रेम करता है, अपने वतन से प्रेम करता है, अपने माता पिता से प्रेम करता है, जो समाज से प्रेम करता है, अपने सदगुरु से प्रेम करता है, कुछ ना चाहो काम आ जाओ। जो अपने सुख के लिए प्रयास कर रहा है सेवा नहीं कर पाएगा कभी भी। अपने सुख में जरा सी बाधा पड़ी, पहला शब्द मन में ये आएगा, क्या मिला इतनी सेवा करके भी? बस ये आते ही सेवा से विमुख कब हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इतना सा आते, इतना आते, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। अपने कर्मों पर निगाह नहीं दौड़ाएंगे, अपने आचरणों पर निगाह नहीं दौड़ाएंगे, अपने जीवन पर निगाह नहीं दौड़ाएंगे, जिसके कारण वो दुख और कष्ट आए, परेशानियां आई, उलझन आए, उस पर निगाह नहीं दौड़ाएंगे, पर सेवा से विमुख हो जाएंगे। क्योंकि मन में आ गया क्या मिला। ये 3 लोग तो कहते हैं हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हमें क्या मिला यहां तो है ही नहीं, हमने क्या अर्पण किया है, बात इसकी है, हमने क्या किया है। हमें मिल जाए इसका तो है ही नहीं। जो प्रेम करते हैं उनके लिए शर्त है कुछ न चाहो काम आ जाओ। वो अपने सुख के लिए नहीं, सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो सेवा करते हैं वो भी नहीं चाहते कि हमें कुछ मिले। दिल दिया है जहां भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हंसते हंसते उन अपार यातनाओं को झेल गए। काले पानी की सजा हो रही है, कोड़े पड़ रहे हैं, फांसी की सजा हो रही है। एक बार उफ देने के क्या चाहा उन्होंने। आज उनके परिवारीजन कह सकते हैं
हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हमारे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो उन्होंने शहादत दी है, हमें एक पेट्रोल पंप नहीं दे सकते, हमें एमएलए का टिकट नहीं दे सकते, हमें ये नहीं। अरे उन्होंने तो कुछ भी नहीं चाहा, उनको तो पता था, पता नहीं आजादी की भोर हम देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। आज कह सकते हैं लोग, लेकिन जिसने सेवा की है, प्यार किया, उसने कुछ चाहा ही नहीं है। कैसे मैं तेरे काम आ जाऊं, बस। जो चाह करके कर रहा है तो समझ लेना कि वो सेवा नहीं कर पाएगा। याद करो, मैंने कहा था कुछ लोगों की, मैं ही कहता हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं कह सकता हूं अपवाद स्वरूप ये संभव हो ही नहीं सकता है। सेवक सुख चाह, सेवक यदि सुख की कामना लेकर के सेवा कर रहा है, क्योंकि हमारी शुरुआत यहीं से होती है, करेंगे सेवा तो मिलेगी मेवा। मेवा की बात पहले आ जाती है। ना 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 ना, मेवा मिलेगी एक अलग विषय है, लेकिन मेवा मिलेगी ये सोच के करोगे तो सेवा कभी कर ही नहीं पाओगे। याद है न हुआ तुम्हारे मन के अनुकूल, अरे कुछ नहीं साहब, बेकार है, सब बेकार है, इतनी सेवा करी हमने, फिर हमारा हरि बोलना, जोर से बोलना, कुछ न चाहो काम आ जाओ, सेवा में भी शर्त लागू होगी। तीसरा मैंने कहा था संत, जो कुछ चाहता है वो संत हो ही नहीं सकता है कभी। क्या चाहा है संत ने आपसे? कोई कहेगा प्यार, तुम इतना प्यार करते हो, बदले में इतना प्यार देते हैं तुम्हें। वो बंजर भूमि थोड़ी ना है, उपजाऊ भूमि है। एक बीज बोते पता नहीं कितना होकर के मिलता है आपको। करोड़ों करोड़ों लोग कहते मिल जाएंगे, हमें ये मिला, हमें ये मिला, हमें ये मिला, हमें ये मिला। अरे बोलना, जोर से बोल रहा है वो, क्योंकि अपने मिलने की कामना लेकर नहीं करता है। हम उनका ध्यान करेंगे, वो कदम कदम पर हमारा ध्यान रखते हैं। हम उनके साथ एक कदम चले होंगे, वो कदम कदम हमारे साथ चलते हैं। क्या करेंगे हम उनके लिए? जो सुख के लिए प्रयास कर रहा है संत नहीं हो सकता है कभी भी। अपने सुख के लिए जो प्रयास कर रहा है उसकी तो रात दिन यही है, सारी दुनिया को सुख मिले, कैसे मिले, कैसे मिले। सोचते तुम ही हो, सोचता संत भी है, सदगुरु भी है, लेकिन तुम अपने लिए और गिने चुने अपनों के लिए सोचते हो, वो सबके लिए रात दिन सोचता है। मैं तो कई बार कह दिया करता हूं, वो खाता भी है तो तुम्हारे लिए है, क्योंकि शरीर जितने में चल सके उतना ही लेता है, क्योंकि जितना शरीर रहेगा इतना और लाभ पहुंचा सकूं, बस इसके लिए। वो आता जाता भी है तो कोई घूमने के लिए, सवारी करने के लिए नहीं है कि गाड़ी में बैठे हैं या हवाई जहाज में बैठे, हेलीकॉप्टर, किसके लिए कर रहा है? आप तक पहुंचने के लिए। मैं तथाकथित संतों की बात नहीं करता जिन्होंने व्यवसाय बना रखा हो, व्यावसायिकता ले आए हो अपने उसमें, उनकी बात नहीं करता हूं। जिसने तुम्हारी खुशियों के अलावा कुछ ना चाहा हो। मेरे से पत्रकार, जब पत्रकार वार्ता होती है ना, तो अंत में ऐसे ही कभी कभी पूछ लेते हैं, महाराज जी आप भी कभी रोते हैं क्या? क्योंकि आपको मुस्कुराते देखा है। मैंने जब देश की दुर्दशा देखता हूं, समाज की दुर्दशा देखता हूं, किसी के बुरे कर्मों के कारण उसके जीवन की दुर्दशा देखता हूं, तो फिर मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते होंगे। या फिर कोई प्रेम में रोता है मेरे लिए, तो उसके प्रेम को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते होंगे। बाकी अपना तो कोई कष्ट है ही नहीं, हर हाल में चेहरे पर मुस्कुराहट ही मिलेगी आपको। क्या आप कभी खुश भी होते हैं? हाँ होता हूं, जब सब खुश दिखाई देते हैं तो मैं भी खुश हो जाता हूं। 3 लोगों की शर्त है ये, कुछ न चाहो काम आ जाओ। अगर ये सेंटेंस नहीं आया तो तीनों नहीं है वो। प्रेमी कुछ न चाहो काम आ जाओ, सेवक कुछ न चाहो काम आ जाओ, संत कुछ न चाहो काम आ जाओ। अब जो मैंने कहा था सेवक सुख चाह, सेवक अगर सुख की कामना लेकर के सेवा कर रहा है
आज तक कभी मां बाप को पूछा नहीं। हर चीज में बंटवारा चाहिए, बस एक चीज में दिल उदार है, अच्छा मम्मी को तू रख ले, पापा को तू रख ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाकी सब मेरे को दे दे, सब मेरे को दे दे। अरे बोल, एक चीज में दिल उदार है बस, बाकी एक एक इंच के लिए इस राम के देश में, जहां चक्रवर्ती सम्राट का, अयोध्या का विशाल साम्राज्य फुटबॉल बना हुआ है, राम कहता भरत राजा बनेगा, भरत कहता है राम वहां पर एक एक इंच जमीन के लिए लहूलुहान हो रहे, खून खराबा कर रहे हैं। आज ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तूने क्या करा है, उस पर ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अरे बोलना, जोर से बोलो। सारी जिंदगी कभी मां बाप को पलट के नहीं देखा, आज आके और चरणों में लिपट के और पकड़ के, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, नाम लेके तो मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन ये सच्ची घटना है। आके और बस माँ बाप के, और माँ बाप ये है, आंखों से आंसू बहने लगे। भाई कहने लगा इनका दिखावा है, ये पापा मम्मी इनकी बातों में मत आना भैया कि ये बस दिखावा कर रहे हैं, ये बच्चों को भी लाए, पत्नी को भी लाए, आके बस पैर छोड़ ही नहीं, पापा चलना पड़ेगा, पापा चलना पड़ेगा। अरे आज तक तेरे को याद नहीं आई, आज चलना पड़ेगा। पर मां तो माई है, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर मां कभी कुमाता नहीं हो सकती है। दिल भर आया, चलो बेटा चलो, ले चलो, चल दिए हैं। अब तो बस इतनी ध्यान रख रहे हैं, इतना ध्यान रख रहे हैं, सेवा 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 सेवा। सुबह उठते हैं तो माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हैं, ऑफिस जाते हैं तो प्रणाम करके जाते हैं, आते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं, रात को पैर दबाते हैं। मम्मी पापा को क्या पसंद है बस घर में वही बनेगा। बच्चे परेशान हो गए, रोज रोज लौकी बनती है, रोज रोज ये ना, जो मम्मी को पसंद है, जो पापा को वही बनेगा रोज। 10-15 दिन बीते तो पैरों में पकड़ के दबाते दबाते बोले बेटा सारी जिंदगी हम तुम्हें गलत समझ रहे थे, तो बड़ा प्यार करता है हमसे, हमें पता ही नहीं था, तेरे को तो खोटा सिक्का समझ रहे थे हम। माँ बाप कहते हैं, बोले ना मम्मी मैं बहुत दुखी था, बड़े कर्जे में डूबा हुआ था, इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ, वो जो एक प्लॉट है ना आपके नाम, अगर वो आप मेरे नाम कर दो तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। हरी बोल रहा है, वो उतर जाएगा। चाह रहा है, सेवा नहीं है। कुछ न चाहो खा पा जाओ, सेवक सुख चाह मान भिखारी। एक भिखारी आदमी मान सम्मान चाहे, अरे मिल जाए अलग बात है, लेकिन मान सम्मान की कामना लेके चले असंभव है ये। कोई कह सकता है हट्टे कट्टे होके कमा खा नहीं सकते हो, शर्म नहीं आती है? भीख मांगने आ गए सवेरे सवेरे, बोनी ना बट्टा और आगे दुकान पे, मुझे सम्मान मिलेगा ये सोच के जाता है अगर एक भिखारी, ये उसकी कामना मूर्खतापूर्ण कामना है। मुझे सेवा के बदले में सुख मिलेगा ये कामना मूर्खतापूर्ण कामना है। व्यसनी धन, जिसको गंदी आदतें लगी हुई हैं, वो चाहे कि मेरा धन टिका रहे। अरे बड़े बड़े राजपाट चले गए, सब कुछ लुट गया उनका, बर्बाद हो गया। धन टिका रहे एक अलग विषय है, लेकिन धन टिका रहेगा। मैं चाहे जुआ खेलूं, शराब पीऊं, फलाना करूं, कुकर्म करूं, ना 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 ना, कब बर्बाद हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यह कामना भी मूर्खतापूर्ण कामना है। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। एक व्यभिचारी व्यक्ति चाहे कि मेरी शुभ गति होगी, कब दुर्गति हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। देख रहे हो कितने किस तरह से सड़ रहे हैं। अरे बोलना, व्यभिचारी व्यक्ति ये सोचे कि मेरी शुभ गति होगी, कामना मूर्खतापूर्ण कामना, कब दुर्गति हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। लोभी यश चाह, एक लोभी लालची आदमी चाहे कि मेरा यश फैले, हो ही नहीं सकता है कभी भी। अरे जो उपकारी होगा, परोपकारी होगा, दानवीर होगा, यश तो उसका फैलेगा, लालची आदमी का नहीं हो सकता है कभी भी। दिखावे में हम कितना खर्च कर देंगे, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां, अब क्या करें ना, आजकल बड़े परेशान हैं जरा, अब इसका भी कर्जा, उसका भी कर्जा, उसका भी कर्जा, फलाना ढिकाना, सारे रोने आ जाएंगे फिर दुनिया भर के। अरे बोल, अभी कोई वैसा का पड़ जाएगा। अब देखो आप चाहे कर्जे ले लेकर कभी खर्च करेंगे,
यश कैसे फैलेगा? लोग कहेंगे आ गया मक्खी चूस। हरि बोल रहा जरा सी अगर कोई अच्छे काम की कहोगे इसकी जान निकल जाएगी, देखना, आना बंद ना कर दे कहीं। हरि बोल रहा, जोर से बोलो। लोभी यश चाहे, लोभी आदमी सोचे मेरा यश फैलेगा, हो ही नहीं सकता कभी। चार गुमानी, जो बड़ा अभिमानी आदमी है, गुमानी आदमी है, वो चाहे कि जीवन की सुंदरता विकसित हो ही नहीं सकता है। अहंकारी आदमी का चेहरा भी सुंदर नहीं हो सकता। उसके देखो जरा चेहरे पे ना मुस्कुराहट रहेगी करके, और दुनिया भी कहेगी है बड़ा अपने आप को क्या समझता है। अरे तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी। मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा, कहते ही सब खत्म। तीरथ व्रत और दान करे, मन में तरे गुमान, नानक नहीं फल जात है जो कुंचरे स्नान। जैसे हाथी नहा धो के कीचड़ मिट्टी डाल लेता है, सब किया कराया बेकार, ऐसे ही हम लोग अच्छे काम करके भी अभिमान करके सब बेकार कर देते हैं। सेवा के मार्ग पर तो खास तौर से समझ लेना, जो मैं कल कह रहा था, जिसकी सेवा कर रहे हो उस पर एहसान मत जताओ, उसका एहसान मानो कि तुमने सेवा का अवसर दिया है। और खास तौर से सदगुरु और परमात्मा तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने हैं वहां, पर तुम्हारे लिए तो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। स्वामी मोहि न विसारियो, चाहे लाख लोग चाहे कोटि लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है पर तुम सा हमको। हमारे जैसे पता नहीं कितने हैं तुम्हारे। जो मैंने कहा ना, पवन पुत्र हनुमान जी का नाम ही इसी बात पर है, जिसने मान हनन कर दिया है। अहंकार तो है ही नहीं। इतने बड़े बड़े काम करके श्री राम कह रहे हैं, हे पवन पुत्र, बड़ा तुमने इतना कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया, ये कैसे। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभु। मैं कहाँ हूं, मैं क्या हूं, ये तो तुम कर रहे हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा तो खाली नाम हो रहा है। खुद करता है तू, करे करावे आपे आप, मानुष के कछु नहीं हाथ। अरे बोल रहा है, खुद कर रहा है तू। अरे साधन तो कितनों के पास है, सामर्थ्य तो कितनों के पास है, पर कितने लोगों ने सोचा कि हम अच्छे काम करें। मैंने जो किया, मुझसे जो हुआ, ये तेरी कृपा है। और तूने जो सेवा का अवसर, तेरे पर एहसान नहीं है। तू राई को पर्वत कर सकता है, पर्वत को राई कर सकता है, तेरे लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या जरा सा मैंने कह दिया होगा, हरि बोल हरि बोल, वो भी सब बोल रहे होंगे, उसमें भी कितनी बार तो चुप रह गया होऊंगा मैं। हरि बोल रहा है,
जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। क्या जरा सा ले लिया और तूने मेरी जिंदगी, मुझ बेटे का हाथ पकड़ लिया है तूने। जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असां मर जाना सी। तूने बां पकड़ ली हमारी। क्या किया हमने तेरे लिए, क्या किया हमने तेरे लिए? किया भी होगा तो तेरे किए में से कुछ किया होगा। कहां थे हम, किस लायक थे हम? इसलिए तो भारतीय संस्कृति जब यज्ञ करती है, आहुति देती है, तो हर आहुति के साथ क्या बोलते हैं? है? इदम न मम, इदम न, ये मेरा नहीं है, तेरे दिए में से एक अंश अर्पित कर रहा हूं, स्वाहा। हरि बोल। मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है बोल। हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं तेरे लिए? ये जो सेवा हमसे हुई है, ना 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 ना, ये तेरे ऊपर एहसान नहीं, तू तो किसी से भी करा सकता है। हमें सेवा का जो अवसर तूने दिया है, ये हमारे ऊपर तूने एहसान किया है। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए सेवा करें हम। सौभाग्य की, कितने किस्मत वाले हैं हम। हमारे जैसे कितने हैं पता नहीं कितने। अब किसी से कोई जाके पूछे, फलाना नहीं दिखता आजकल। अरे पेड़ ने कब देखा कितने पत्ते झड़ गए और कितने नए आ गए? हरि बोला, कभी देखा क्या? कितने आए कितने चले गए? यहां से चले गए, जहां से चले गए। हरि बोला, कितने आए कितने चले। ये पेड़ में कितने पत्ते झड़ गए, कोई पेड़ ने देखा क्या? हरि बोला। वो नित्य नव सृजन में लग रहता है, अपने काम में लगा रहता है, अपना काम करता रहता है, नए पत्ते आ जाते हैं। और वृंदावन में ना किसी संत से कोई नाराज लगा, रूठने लगा। उन्होंने कहा, एक बंदरिया रूठ जाए तो वृंदावन खाली ना है जाए। अरे बाबा, सब बंदरिया रूठ गई तो बोले वृंदावन वाले चैन से सोंगे भैया, तुम सब रूठ जाओ, जाओ। अरे बोल, जोर से बोलो, चैन की नींद सोंगे फिर वाजना। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हमारी जरूरत है उनको, कभी मत सोचना हमें उनकी जरूरत है, ये हमारे मन में भाव होना चाहिए। हमने एहसान किया, कभी मन में ना आए सेवा करते हुए हो कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, कितना बड़ा एहसान है, हमें सेवा के योग्य समझा। फिर आप प्रसन्न होकर के सेवा कर पाओगे, खुश होकर के कर पाओगे। और खुश होकर के सेवा करने में उतनी थकावट नहीं होती है। महाराज जी, आप थकते नहीं हो क्या? सारा दिन ऐसे उसमें भी लगे रहते हो आप। मैंने कहा, शरीर है वो थकता होगा, लेकिन जितना तुम थकते हो उतना मैं नहीं थकता हूं। बोले, ऐसा कैसे हो सकता? शरीर तो शरीर है। मैंने कहा, जो मैं करता हूं ना, अपना कर्तव्य समझ के करता हूं। तुम जो करते हो भार समझ के करते हो। तो भार समझ के करने में जितने थकावट होगी, उतना कर्तव्य समझ करके करने में नहीं है। हो ही नहीं सकती कभी। आश्रम में आप देखते हो कितने हजारों लोग रोज आते हैं, वहां जो आते हैं देखते हो आप, हजारों हजार। कोई हलवाई तो नहीं लगे होते वहां पे, सब कार सेवा चल रही है। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हैं। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कह देता हूं, अरे थक गए होगे। नहीं नहीं महाराज जी, नहीं नहीं महाराज जी, नहीं नहीं महाराज। ए मुस्कुराते हुए, क्योंकि प्रसन्नता पूर्वक की हुई सेवा शक्ति और सामर्थ्य हमें प्रदान करती है। हरि बोल, जोर से बोलो। मेरे पवन पुत्र हनुमान सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। उनसे बड़ा सेवक कौन हो सकता है? सोचो, कौन हो सकता है उनसे बड़ा? पवन पुत्र हनुमान जी ने पूछ भी लिया था एक दिन,
प्रभु मैं आपको प्रिय हूं क्या? बोले हाँ 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 हाँ। जब माता सीता से कह सकते हैं कि तुमसे भी दुगना प्रेम तुमसे राम करते हैं, दूना, तो क्या उनको नहीं पता कि मुझसे प्रेम तुम उससे करो प्रेमी वो खुद बन जाएंगे, देखेंगे आंसू जो तेरे झट से दौड़े आए। हम प्रेम करें और वो प्रेम ना करे। मैंने कहा था ना उसे ऊपर वाला कहते हैं, क्योंकि हर चीज में हमसे ऊपर है, वो इसलिए ऊपर वाला कहते हैं। ऊपर वाले का मतलब नहीं कि आकाश में या अंतरिक्ष में या बैकुंठ में कहीं बैठा है, एक वही तो है, वो वहां भी है यहां भी है, कहां नहीं है वो। तो ऊपर वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि हर चीज में हमसे ऊपर है। तुम अगर छल करोगे ना फिर उससे, तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है। तुम अगर छुपाव करोगे तो उससे बड़ा छुपाने वाला कोई नहीं है। सारी दुनिया बनाई, तेरे को बनाया, तेरे अंदर छुप गया और तू बाहर ढूंढे जा रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, जन्म जन्म बीत जाते हैं, ढूंढ रहे हैं राम को, ढूंढ रहे अपने प्रभु को, ढूंढ रहे हैं अपने इष्ट को, ढूंढ रहे हैं, बस वहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं वहां ऐसी छुपन छुपाई कौन खेलेगा बोलो? ऐसी आइस पाइस कौन खेलेगा? ऐसी हाइड एंड सीक कौन खेलेगा? अंदर छुपाए और तुम बाहर ढूंढ रहे हो। हरि बोल, जोर से बोलो ना। तप्पी कभी मार ही नहीं पाते हो। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। तू अगर छल करेगा तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है। फिर तू छुपाव करे तो उससे बड़ा छुपाने वाला कोई नहीं है। तू अगर माया करे वो मायापति है, उससे ज्यादा माया करने वाला भी कोई नहीं है। रावण ने सोचा नकली हिरण बनाता हूं, वो ने सोचा और बनाया। राम ने तो नकली सीता बना दी, सारा खानदान तबाह कर लिया अपना। हे सीते तुम पावकमो करो निवासा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। जब तक मैं राक्षसों का वध करता हूं। सीता जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और अपना प्रतिबिंब वहां रख दिया। नकली सीता, माया सीता, सब कुछ तबाह कर लिया अपना, पहचान ही नहीं पाया। तू माया करे तो उससे बड़ा माया करने वाला कोई नहीं, और अगर तू प्यार करे तो उससे ज्यादा प्यार करने वाला भी कोई नहीं है। हर चीज में हमसे ऊपर है। एक वही है जो बिना देखे भी सब देखता है, याद रखना। बिना सुने भी सब सुनता है, बिना चले भी सब जगह पहुंच जाता है वो, बिना हाथों के भी सब कुछ कर लेता है वो। हरि बोल, जोर से बोलो। कभी धोखे में मत रहना कि हम धोखा दे रहे, तुम धोखा खा रहे हो। अपने सदगुरु और प्रभु को तुम धोखा नहीं दे सकते, तुम धोखा खा रहे हो। क्योंकि तुम नाटक करके जो लाभ मिलना था उससे वंचित रह रहे हो। पता नहीं क्या पा सकते थे तुम, सामने कुछ पीछे कुछ। जो मैंने कहा था ना उस दिन, सामने, ये मेरी 1983 की वो है गजल जो मैंने उस समय लिखी थी, हजारों रचनाओं में से एक थी। सामने और पीछे कुछ दो हैं चेहरे उनके, जानते हम भी हैं पर फिर भी चुप रहते, इसीलिए कि दुनिया कभी सुधर जाएं वो है हरि। उनका व्यवहार और ताने जग के भी हम सहते हैं। ये देखो सामने तो ऐसा करता, पीछे देखो इसको। कभी जो वैसे लोग हैं ना उनके साथ संगति है। महाराज जी आप इसको, अरे मैं सब जानता हूं भाई। हरि बोल, जोर से बोलो रहा, और जोर से बोलो रहा। सौभाग्य मान करके सेवा करें अपनी। जब सौभाग्य मान करके सेवा करोगे तो खुश होकर के करोगे, दुखी होकर के नहीं। मियां रोते के बोले सूरत ही ऐसी है, ना ना ना, प्रसन्नता होगी आपके चेहरे पर। जैसे ही कहा है कि जाना है अब, माता सीता मतलब सेवा के मार्ग पर चलने लगे। हो यही काज मोई हर्ष, हर्षित हो रहे,
सुंदरकांड क्या सुंदर चीज है, देखिए आप। हर्ष यह कही नाय सबन कौ माथा चले हर्षी ये धरी रघुनाथ। फिर हर्ष आ गया, हर्षित होकर के चल रहे हैं। आगे जब गए तो रास्ते में रुकावट बनी और प्रभु कृपा से उससे सफल हुए। तो आशीष दे ये गई सो हर्ष चलियो हनुमंत। कोई थकावट नहीं है कि नहीं इतनी उलझने आ रही हैं, भगवान के काम पे जा रहा हूं फिर भी ऐसा हो रहा है, फिर भी ऐसा, एक बार नहीं है। हर्ष चलियो हनुमंत, प्रसन्न होकर के फिर आगे बढ़ गए। जैसे तैसे वहां पहुंचे हैं। तो बीच की कथा नहीं सुना रहा हूं, जब विभीषण की कुटिया पे राम आयुध अंकित ग्रह देखी हर्ष कपीराय। हा, कितनी खुशी हुई है, कितनी खुशी हुई है। फिर हर्ष शब्द आ गया है। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका ढारी तब हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ये तो सज्जन आदमी है, तो भक्त आदमी है, उससे मुलाकात हो रही है, वाह इतनी खुशी हो गई है। याद रखना, जो वैसे लोग हैं उनसे मिलकर खुशी होती है तो तुम कभी भी भक्त और सेवक हो ही नहीं सकते हो। मीरा खुले शब्दों में कह रही है, साधु देख राजी हुई जगत देख रोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। जब मेरे को कोई भक्त मिलता है ना, सच्चा भक्त संत मिलता है, मैं बड़ी खुश होती हूं, क्योंकि प्रभु की चर्चा होती है। जगत देख रो, जगत के लोग जब मिलते हैं और जगत की चर्चा करते हैं और गलत चर्चा करते हैं तो मैं रोती हूं, ये क्यों मिला होगा मेरे को। अगर तुम कहो 2 घंटे बैठे महाराज जी ऐसी ऐसी गलत बात है, तुम क्या हो, तुम अपनी औकात बता रहे हो यार। 2 घंटे तुम बकवास सुन रहे हो है? या तो इतनी बुद्धि और सामर्थ्य और भक्ति श्रद्धा होती, ऐसा जवाब देते, अगला शब्द ना बोल पाता। पर इतना तो हो सकता था, उठ के चले जाते। तुम्हारा भी आचरण क्या है, तुम्हारी भी सोच क्या है, कुछ मिलती जुलती तो नहीं है जो 2 घंटे बकवास सुन रहे थे तुम वहां बैठे। हरि बोल है। दुनिया की बातें चलती है। मीरा कहती मुझे रोना आता है, ये क्यों आ गया होगा। मेरा समय बर्बाद कर रहा है, मेरा चिंतन बर्बाद कर रहा है। साधु देख राजी हुई। जब कोई संत मिलते हैं, कोई भक्त मिलते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है। यही क्षण काम आने हैं हमारे। क्या भरोसा है एक क्षण का, अगला क्षण पता नहीं क्या होने वाला है। हर नाटक में हर कलाकार को पता होता है कितना रोल है उसका, कितनी देर का है। बंदर है, बस जरा देर जाना है, करना है और मंच से नीचे हरि बोलना। अंगद है तो इतनी देर का है, बाली है तो इतनी देर का है, सुग्रीव है तो इतनी देर का, पवन पुत्र हनुमान जी है तो चलो ज्यादा देर का है, राम जी है तो इतनी देर का है, शूर्पणखा है तो इतनी देर का है, फलाना है तो इतनी देर। हर कलाकार को अपना अभिनय पता होता है कितनी देर का है। पर जीवन ऐसा रंगमंच है, किसी को पता नहीं कि अगले क्षण क्या होने वाला है। अगले क्षण क्या होने वाला है पता ही नहीं है। होटलों में, घरों में कितने आराम से बैठे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, नाच रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। जरा देर 25 सेकंड लगे, पीछे से आया पानी का रेला, सब बहा करके ले गया। रोंगटे खड़े होते उस घटना को याद। 25 सेकंड। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। अगले क्षण क्या होने वाला पता ही नहीं है। हरि बोल। इसलिए जो हो जाए कर लो, कर लो, कर लो, वही काम आएगा। कड़ी ओही काम आणीए जेड़ी सच्चे सतगुरां दे चरनां च बितानीए। 2 फुल सजा लईए, 2 फुल सजा लईए, पिछो कोई
काम करिए, पहला गुरां नूं मना लईए, दिल किसे दा दुखाना नहीं, दिल किसे दा सारे काम भुल जाइए, पर रब नूं भुलाना नहीं, सारे काम भुल जाइए, सतगुरां नूं भुलाना नहीं। संसार है एक पासे, संसार है एक पासे, अपने सतगुरां दा दीदार है एक पासे, अपने सतगुरां दा दीदार है एक पासे। गुरु झोलियां परदे ने, गुरु झोलियां परदे ने, सुकियां टहनियां नूं गुरु हरियां कर देने, सुकियां टहनियां नूं गुरु हरियां कर देने, कड़ी ओही काम आनी है। पता नहीं फिर क्या होने वाला है, कड़ी ओही काम आनी है, जेड़ी सच्चे सतगुरां दे चरनां च बितानी, असां रुल दे वेखे ने, ओ असां रुल दे वेखे ने, जेड़े सच्चे सतगुरां नूं पाई भुल दे वेखे ने। दो फुल सजा लईए, पिछों कोई काम करिए, पहला गुरां नूं मना लईए, पहला गुरां नूं मना लईए। प्रसन्न होकर के करो है। एक बार नहीं पूरा सुनाऊंगा तो सुंदरकांड हर्ष से भरा हुआ, क्योंकि सेवा का प्रसंग है ये। मां मैं मुद्रिका आपको दी, अब मैं कैसे श्री राम को बताऊंगा, प्रभु को कैसे बताऊंगा कि मैं आपसे मिल के आया हूं। चूड़ा मणि उतार तब दयो, हर्ष समेत हर्ष समेत हर्ष समेत पवन सुत लयो। हरि बोल। और जो ऐसे करेगा ना, मैं दावे से कह रहा हूं, वो हर ओर हर्ष बिखेर देगा यार। सच्चा हर्ष मिलेगा उसे जीवन में। आप कहते हो ना जीवन तो संघर्ष बना हुआ है, तो फिर जीवन संघर्ष नहीं, संघर्ष में अलग करो, संघर्ष आएगा। फिर उस संघर्ष में भी संघर्ष, संधि विच्छेद करके देखिए आप। अब कितनी प्यारी ध्वनि आ रही है, संघर्ष लेकर के आएगा, और आपसे जो मिलेंगे ना वो भी हर्षित हो जाएंगे। जैसे ही वापस पहुंचे वहां पर, तो अगली पंक्ति क्या लिखी थी गोस्वामी तुलसीदास ने, हर्षे सब विलोकी हनुमाना, हर्षे सब। पवन पुत्र हनुमान को देख करके सब हर्षित हो गए। हरि बोल, जोर से बोलो रहा। और याद रखना, जो अंदर भरा होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी, कभी ना कभी वही निकलेगा बाहर। जो अंदर है वही तो बाहर आएगा ना। नफरत भरी है तो एक दिन नफरत निकलेगी तुम्हारे अंदर से, पता लग जाएगा। तुम नाटक कर रहे थे गाली, नफरत भरी है तुम्हारे मन में, द्वेष भरा है तुम्हारे मन में, निंदा चुगली भरी है तुम्हारे मन में, विरोध भरा हुआ है तुम्हारे मन में, क्रोध भरा हुआ तुम्हारा। कितना नाटक कर लो, उजागर हो करके रहेगा। तभी तो संत ने कहा ना, कोई गाली दे रहा था, मैंने बचपन की घटना सुनाई थी, ये सच्ची घटना मेरे साथ बीती हुई है। मैं कहा महाराज जी वो आपको गाली दे रहा था। संत कहता दे ही तो रहा था, ले क्या रहा था। मैंने कहा महाराज जी आपको गाली दे रहा था वो, बोले दे ही तो रहा था, ले क्या रहा था। मैंने कहा महाराज जी इतनी गंदी गाली,
बोले बेटा जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। इनके पास गालियां हैं, इनके पास निंदा चुगली है, इनके पास क्रोध है, इनके पास दुर्व्यवहार है, इनके पास दुर्भावनाएं हैं, वही भरी पड़ी हैं, वही तो निकलेंगी ना। पर हमारे पास क्षमा है, करुणा है, कृपा है, कोमलता है, उदारता है, वही दे रहे हैं। ये अपना काम नहीं छोड़ते तो हम अपना काम क्यों छोड़ें? हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। समय आते ही आप कितना नाटक कर लो, कितना दिखावा कर लो, एक दिन उजागर हो जाता है। अंदर क्या भरा हुआ है? ऐसा तो नहीं कि विष रस भरा कनक घट जैसे, ऊपर से तो बड़े सुंदर लग रहे हो, सोने के घड़े जैसे, पर अंदर जहर तो नहीं भरा हुआ कहीं? हरि बोलना, जोर से बोलो। बर्तन चाहे मिट्टी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हो सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, मिट्टी का हो बेशक, लेकिन जब निकले अंदर से अमृत निकलेगा। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से। चले हर्ष रघुनायक पासा, सारा काम करके जब वापिस भी जा रहा, हर्ष है मन में, थकावट है ही नहीं कहीं। एक दिन में आदमी कितना कर लेगा? 1 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर गए, 100 योजन माने 1000 किलोमीटर। अब देखते हो महाराज जी कई बार 1000, 1200, 1400, 1500 किलोमीटर चल के गए, और आगे संगत खड़ी हुई है जगह जगह, फिर मुस्कुरा करके मिलते हैं महाराज जी। और कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जिनके साथ कुछ दुखद घटना हुई है, वहां मेरे भी आंसू निकल आए हैं, मैं भी रो पड़ा हूं, पर 2 मिनट बाद ही आगे लोग खड़े हुए हैं। लोग अगर मैं मुस्कुराता नहीं मिलूंगा ना, कहेंगे महाराज जी हमको देख के खुश नहीं हुए आज, महाराज जी हमसे क्या गलती हो गई, आप चेहरे पर खुशी नहीं आई हमें देख करके। वो क्या जाने कि महाराज जी के अंदर क्या चल रहा है। हर क्षण मेरे साथ जो होता है आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वहां तक 2 मिनट पहले मुस्कुराना है, 2 मिनट बाद फिर रोने, आंसू निकल रहे हैं, आगे फिर जा रहे हैं, फिर मुस्कुरा रहे हैं। तभी तो कहते हैं माता पिता को तब समझ पाओगे जब तुम माता पिता बनोगे। तुम नहीं जानते माता पिता क्या होता है, तुम संत को नहीं समझ सकते, कभी दुष्ट बनकर के संत को क्या खाक समझोगे। एक बार संत बनकर के देखो तब पता लगेगा संत क्या होता है। सदगुरु के स्तर तक तुम आ ही नहीं सकते कभी, वरना पता चलता कि सदगुरु क्या होता है। भगवान के स्तर तक तुम कभी पहुंचोगे? तभी तो भगवान को समझ ही नहीं पाते तुम, क्योंकि तुम भगवान बनो तब तो समझो, समझा भगवान की। रावण ने यही तो कहा था कि खरदूषण मेरे बराबर ताकतवर हैं, उनको भगवान के बिना कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैं परीक्षा करके देखूंगा। भगवान परीक्षा में फेल हो गए। नकली हिरण बनाता हूं, हिरण के पीछे भागेंगे तो ये राजकुमार हैं, समझ नहीं पाए नकली हिरण है। नकली चीज के पीछे कौन भागता है? और उसके पीछे नहीं भागते हैं तो भगवान है, अंतर्यामी है, जान गए ये, पर भगवान तो भागे हिरण के पीछे। तभी तो सारी जिंदगी कहते रहे, मंदोदरी समझाती रही, विभीषण समझाता रहा, माल्यवंत समझाता रहा, कुंभकर्ण ने भी समझाया, हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया, किसने नहीं समझाया। मैंने परीक्षा करके, भगवान है ही नहीं हो। राम शब्द तक नहीं बोला है। नृपसुत, नृपसुत, राजकुमार, राजकुमार, राजा का बेटा, ऐसे ही बोलता था। राम शब्द नहीं बोला, आखिरी टाइम में बोला है बस। भगवान ने उतने में भी उद्धार कर दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण के शब्दों को याद करिए, अंत काले च मामे व स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागे, उसको परम गति प्रदान करता हूं। आखिरी टाइम में भी आखिर में कहा, राम अभी भी तुम नहीं जीते, मैं जीता हूं। एक बार राम निकला है, अब राम तुम नहीं जीते, मैं जीता हूं। सारे बोले रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई अभी भी। भाई तू कैसे जीता है? बोले मैं जीता हूं। कैसे? बोले मैंने
जब तक मैं जिंदा रहा इसको, राम को मैंने अपनी लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। अपने जीते जी इसको लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। और ये सामने बैठा है, इसके जीते जी इसके धाम को जा रहा हूं। बोलो कौन जीता, बोलो कौन जीता। हरि बोल, जोर से बोलो रहा। बात वही है जो सेवा की चल रही है। ये प्रसंग चलता रहेगा, बहुत एंडलेस है ये प्रसंग, इतना सरल नहीं है। भरत, तुम्हारे जैसा सेवक, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो सेवक? नहीं, पैरों में देखो छाले हो गए, तुम ऐसे पैदल नंगे पैर चल रहे हो। बोले मेरा तो तब था मैं सेवक जहां राम के चरण पड़े हैं, उनके चरणों की दूरी को सिर पर लगा करके जाता मैं, यानी उल्टा होकर के चलता। सिर बल जाऊं उचित यह मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म बहुत कठोर है, इतना सरल नहीं है। हरि बोलना, हरि बोलना। हर जगह सेवा शब्द लगा देते हैं। अंग्रेजी में सर्विस कहते हैं। क्या कर रहे हो? बोले सर्विस कर रहा हो। किसकी सर्विस कर रहे हो? गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूं। सबको पता कितनी सेवा कर रहा है तो हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। सेवा है। पहली बात तो सेवा कैसे हो गई? हरि बोल रहा है, जोर से बोल, और जोर से बोल, और जोर से बोल। उतने लेकर के भी उतने का काम कर ले, तब भी आदमी सोचे कि हाँ भाई कुछ। पहुंचने में देर हो गई, जाने में पहली तैयारी। हरि बोल रहा है। इतनी छुट्टियां बाकी हैं, इनके पैसे तो कटेंगे नहीं, चलो इतनी तो और ले ही लेते हैं। हरि बोल, जोर से बोला। अरे सेवा से तो हटने को मन ना करे। सेवा हाथ से छिनने लगे तो ऐसे लगे जान निकल गई है, उसको कहते हैं सेवा। हरि बोल, जोर से बोलो ना। मन तो बहुत भाव लेकर के आ रहा है इस सेवा शब्द की व्याख्या में, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।